नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, दिखाएंगे आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना के संक्रमण का खतरा बदस्तूर जारी, मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। मई से क्या खत्म होगा कोरोना? एक्टर कार्तिक आर्यन ने किसे कहा रियल लाइफ बजरंग बली? चुनावी ड्यूटी कर रहे 135 कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार कौन? कोर्ट ने पूछा। और आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी कर सकते हैं वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन। देश में कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,23,144 नए मामले दर्ज किए गए। ये लगातार छठवां दिन है जब एक दिन में कोविड-19 के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हों। जिसके वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना से 3,285 मौत हुई, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। 27 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई। दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। बीते 24 घंटों में मौत के 381 मामले यहां सामने आए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति और भयावह है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना से 895 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 66,358 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ ही महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 6,72,000 के पार हो गई। इसके अलावा दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। क्या देश में कोरोना की दूसरी पीक आ चुकी है? एक तरफ आने वाले दिनों में और हालात भयावह होने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब एक्सपर्ट्स और कोरोना पर नजर रखने वाले लोग इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी वेव अब शांत पड़ने वाली है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल और उनकी टीम के अध्ययन के मुताबिक देश अब कोरोना की पीक पर है। देश में कोरोना के हालात भले ही भयावह हों, लेकिन इस महामारी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की राय में अब भारत में कोरोना अपने पीक पर पहुंच गया है और देश के पहले हफ्ते में ये अपने ढलान पर आएगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, जो कि सरकार की ओर से गठित कोरोना कमेटी के सदस्य भी हैं, उनके और उनकी टीम की रिसर्च के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पीक पर है और मई के पहले हफ्ते से ही इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी और जून महीने में लोगों को काफी राहत मिलेगी। मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली में अब कोरोना के मामले ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। देश का आंकड़ा अधिकतम 4 लाख तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 50,000 तक जा सकता है, लेकिन इसके और बढ़ने की गुंजाइश अब नहीं है। आईआईटी के प्रोफेसर के मुताबिक महाराष्ट्र अपने पीक पर है, जो कि अब धीरे धीरे ढलान की ओर जा रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली भी अपने पीक पर है और इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई शहर जैसे कि लखनऊ और बनारस भी अपने पीक पर हैं। बिहार में थोड़े और मामले बढ़ेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी लगभग अपने पीक पर है और ऐसे में मई का पहला हफ्ता कोरोना वायरस के घटने की शुरुआत लेकर आएगा। हिंदू धर्म में भगवान राम की अलग ही महिमा है और भगवान राम के साथ हमेशा से जो नाम जुड़ता है वो है पवन पुत्र हनुमान का। भले ही देश बड़ी समस्या से जूझ रहा हो, लेकिन देश भर के लोगों ने 27 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भगवान से प्रार्थना की कि वो इस बीमारी से देशवासियों को बचा लें। एक्टर कार्तिक आर्यन भी कैसे इससे पीछे हटते। एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी हनुमान जयंती के दिन सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, मगर कार्तिक आर्यन ने हनुमान जयंती के मौके पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ट्रिब्यूट दिया। कार्तिक आर्यन ने ट्विटर पर हनुमान भगवान की एक कार्टून फोटो शेयर की। इस एनिमेटेड पिक में भगवान हनुमान एक हाथ में गदा लिए हैं और दूसरे हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर। कार्तिक आर्यन ने कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देते हुए कैप्शन में लिखा कि ये उन सभी कोविड वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। जय बजरंगबली, #हनुमान जयंती। कार्तिक की इस पोस्ट से साफ है कि जिस तरह से हनुमान भगवान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाई थी, ठीक उसी तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है और इसे लोगों तक पहुंचाने वाले खुद हनुमान स्वरूप हैं। वास्तव में कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मी भी अपना अपना काम इस महामारी में पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर तैनात 135 मौतों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस पर सख्ती कर दी है। पंचायत चुनाव से संबंधित ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु के मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया है और आखिर आदेश के बावजूद कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस अनदेखी और इसके चलते हुई मौतों के लिए आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर आपराधिक मुकदमा क्यों न चलाया जाए। इससे पहले 135 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव
तत्काल स्थगित कर कोरोना संक्रमितों के मुफ्त इलाज और मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की थी। शिक्षक संघ की मांग है कि मारे गए शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो। सरकार माई वे या नो वे का तरीका छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे। कोर्ट ने संक्रमण की चपेट में मौजूद राज्य के 9 जिलों को लेकर सरकार को कई सुझाव दिए। कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और झांसी में जिला जज निश्चित करें कि सिविल जज सीनियर रैंक के न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग के दायरे को बढ़ाते हुए 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 1 मई से 18 साल से 45 साल के उम्र के बीच के लोगों को टीका लगाया जाएगा। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाया जाएगा। आज यानी कि 28 अप्रैल को कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन 1 मई से देश में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं को कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर उन्हें अपने मोबाइल नंबर्स को दर्ज कराना होगा। इसके बाद एक OTP के जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा। वहीं उसमें दिए गए फॉर्म में नाम, उम्र, लैंगिक जानकारी के साथ कोई आधार कार्ड अपलोड करना होगा, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र का चयन कर अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन 1507 पर डायल करके भी कराया जा सकता है।